क्या मोइत्रा बचा पाएंगी अपनी संसद सदस्यता? एथिक्स कमेटी बनी गले की फांस। ओम बिरला ने लगाई संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर मोहर। क्या मोइत्रा खटखटाएंगी कोर्ट का दरवाजा? कैश फॉर क्यूरी क्या बन जाएगी गले की फांस? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पूरे संसद को हिलाकर रख दिया। जब वो 2019 में सांसद बनकर आई और उस समय से संसद में सरकार से सवाल पूछकर खूब सारी सुर्खियां बटोरी। विपक्षी पार्टियों ने उनके सवाल पूछने पर दबकर तालियां बजाई। अपनी इन्हीं सवाल और तालियों की वजह से बहुत ही कम समय में एक चर्चित चेहरे के तौर पर उभर कर आई। ऐसे तो कहा जाता है कि करोड़ों की सैलरी छोड़कर देश सेवा के लिए 2008 में भारत पहुंची महुआ मोइत्रा ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद एक साल के अंदर ही कांग्रेस युवा अध्यक्ष के तौर पर काम किया और उस समय लेफ्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन से नाराज होकर महुआ मोइत्रा ने टीएमसी ज्वाइन कर ली और ममता बनर्जी के साथ इनकी अच्छी पैठ बन गई। और यही वजह थी कि 2016 में बंगाल विधानसभा से जीतकर ममता बनर्जी ने इन्हें विधायक बना दिया। विधानसभा में भी अपने बेबाक अंदाज को लेकर काफी सुर्खियों में रही और 2019 में कृष्णानगर लोकसभा सीट से इन्हें टिकट मिला और वहां से जीतकर ये सांसद बन गई। उसके बाद 2019 से 2023 तक संसद में लगातार सुर्खियां बटोरी। सुर्खियों की वजह कुछ और नहीं थी, हमेशा सरकार से सवाल उन मुद्दों पर पूछना जिसमें जनता का क्या यहाँ पर रुख नजर आता है। उसके बाद 2019 से 2023 तक संसद में लगातार सुर्खियां बटोरी। सुर्खियों की वजह कुछ और नहीं थी, हमेशा सरकार से सवाल उन मुद्दों पर पूछना जिसमें जनता का या क्षेत्र का विकास का कोई खास वजह नहीं थी। सिर्फ सवाल की वजह था प्राइवेट कंपनियों को फायदा और नुकसान पहुंचाना। इसके सारे सवाल कैश फॉर क्यूरी पर आधारित था। लगभग संसद 61 बार इन्होंने सवाल पूछे, जिसमें लगभग 50 बार अडानी पर सवाल पूछे गए। वे सवाल एक चर्चित पाकिस्तानी दर्शन हीरानंदानी, जिसका व्यापार भारतवर्ष में और बाहर के देशों में फैला हुआ है, जो रियल एस्टेट के अलावा और कई सारे बिजनेस में अपने पैर जमाए हुए हैं। ये सारे के सारे सवाल दर्शन हीरानंदानी के कहने पे अडानी के खिलाफ पूछे गए और इसके लिए दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को बड़े बड़े गिफ्ट और कैश दिए। बात यहीं तक नहीं रुकती है, इन्होंने संसद के द्वारा जारी किए गए लॉगिन आईडी को भी भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से कई बार एक्सेस करवाया है, जिसमें आंकड़ों की माने तो लगभग 47 बार देश के बाहर से लॉगिन किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो संसद द्वारा जारी किए गए लॉगिन आईडी को अपना पर्सनल लॉगिन आईडी बता रही है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की माने तो इन्होंने भी ये माना है कि संसद द्वारा दिए गया लॉगिन आईडी विदेश से एक्सेस हुआ है। कैश लेन देन से मना कर रही है, लेकिन हीरानंदानी द्वारा दिए गए गिफ्ट तो सार्वजनिक दिख रहे हैं। यही वजह है कि 8 दिसंबर को संसद ने ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर मोहर लगा दी। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में इन्होंने कहा कि हमारी बातों से गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर मैं न्यायपालिका से गुहार लगाऊंगी। वहीं टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की हत्या तक की बात कर डाली। क्यों ये बड़ी बड़ी पार्टियों को ये समझ में नहीं आता कि हमारा अस्तित्व तब तक है जब तक जनता का समर्थन हमारे साथ है। ममता बनर्जी ने क्या कभी संज्ञान लेने की कोशिश करी कि संसद में हमारा सांसद बार बार मैनिपुलेट सवाल पूछकर सुर्खियां बटोर रहा है? क्या कभी जनता की नुमाइंदगिरी में भी सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं? सिर्फ बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए और अपनी झोली भरने के लिए सांसद संसद में चुनकर आते हैं, देश की जनता को यहाँ पर गुमराह करते हैं। देश की जनता सब जानती है, सबको समझा जा सकता है, लेकिन साइलेंट वोटर को नहीं। आइए महुआ मोइत्रा मामले में सामने आए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं।
महुआ मोइत्रा की संसद में पूछे गए सवाल ही गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कैश के बदले सवाल पूछे, जिससे दर्शन हीरानंदानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। ये मुद्दा किसी भी सांसद के लिए पैसा कमाने से ज्यादा देश की सुरक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को लेकर है। महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर और मामले पर जांच समिति गठित करने और महुआ को सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। उसके बाद एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से कई सवाल पूछे और इसमें मोइत्रा गलत पाई गई। इसके बाद 8 दिसंबर को महुआ की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने ये स्वीकार किया है कि संसद द्वारा जारी आईडी पासवर्ड को देश में नहीं बल्कि विदेश से भी लॉगिन किया गया है। सुरक्षा मामले को लेकर ये कई मायनों में जायज नहीं है। देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग ही इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आम जनता का क्या होगा। पैसे लेकर सवाल पूछने और देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को भ्रमित करना एक अपराध से कम नहीं है। लोकतंत्र की हत्या की बात करके बड़े बड़े नेता गुनहगार होते हुए भी अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप के बचाव में बड़ी बातें करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होते ही कुछ ही देर बाद टीएमसी नेता ममता बनर्जी का बयान आता है, जिसमें वो कहती हुई नजर आती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 2019 से महुआ मोइत्रा अपने सवालों की वजह से हमेशा से सुर्खियों में रहती है और सुर्खियों में रहे भी क्यों ना, क्योंकि उनका सवाल देश के विकास की नहीं, किसी वर्ग के विकास के लिए नहीं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए, जो किसी को फायदा पहुंचाने और किसी को नुकसान पहुंचाने के एवज में पैसे और बड़े बड़े गिफ्ट लिया करती है। ऐसी सेवा के लिए महुआ ने हर महीने करोड़ की सैलरी लेने वाली जनता का सेवा संकल्प लेकर 2008 में भारत पहुंचती हैं, कांग्रेस ज्वाइन करती हैं और कुछ ही समय बाद टीएमसी का चहेती चेहरा बन जाती हैं। दर्शन ने बताया कि वो 2017 में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के समय से महुआ मोइत्रा को जानते हैं। उसके बाद दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई और ये बातचीत दोस्ती में बदल गई और कई बार दोनों की मुलाकात देश विदेश में कई जगहों पर हुई और जब महुआ मोइत्रा दुबई जाती थी तो वहां भी कई बार दोनों की मुलाकात हुई। जब 2019 में महुआ मोइत्रा सांसद बनी तो मोदी जैसे साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गौतम अडानी के ऊपर आया तो उस समय अडानी के माध्यम से मोदी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने एक प्लानिंग एजेंडे के तौर पर मुझे इस्तेमाल किया और सवाल को ड्राफ्ट करने और अडानी को नीचा दिखाने के लिए हमारे से कई तरह की डाटा की मांग की और दर्शन हीरानंदानी एक दोस्त के नाते इनकी मदद करते रहे। ये बातें तो बनाई लगती हैं क्योंकि दर्शन हीरानंदानी कोई बच्चे नहीं है जो महुआ मोइत्रा को बिना फायदा इस तरह की मदद करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि दर्शन हीरानंदानी ने तो राहुल गांधी समेत कई विपक्षी पार्टियों और कई बड़े चैनलों पर भी सवाल उठाए हैं कि ये भी प्रोपेगेंडा में शामिल रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के इतने बड़े कांड के बाद भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के बचाव में उन्होंने अपना मत रखकर ये जताने की कोशिश की है कि महुआ मोइत्रा निर्दोष हैं और इन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ममता दीदी को ये सोचना चाहिए कि महुआ मोइत्रा खुद को एथिक्स कमेटी के सामने ये कबूल करती हुई नजर आई हैं कि संसद द्वारा जारी आईडी पासवर्ड का लॉगिन देश के बाहर कई बार लॉगिन किया गया है। यहाँ तक कि जिस व्यापारी दर्शन हीरानंदानी के बारे में कहा जाता रहा है वो दर्शन हीरानंदानी में यही बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं कि महुआ मोइत्रा का आईडी पासवर्ड हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया है कुछ डाटा को लेकर। इसके बाद भी ममता बनर्जी की चुप्पी टूटती है तो वो ये कहते हुए नजर आती हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये है हमारे देश के नेता, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, इनका नाम फर्स्ट है। संसद हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है। ये हर जाति और मजहब के लिए एक पवित्र जगह है जहां देश के हर जाति समुदाय और संप्रदाय के लोग आकर लगभग 140 करोड़ लोगों के विश्वास और विकास पर कार्य करती हैं। वो सांसद द्वारा जारी आईडी पासवर्ड के साथ महुआ मोइत्रा के द्वारा खिलवाड़ किया जाना और कैश के बदले
क्वेरी कर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत की छवि खराब करने के लिए देश में एक एजेंडा चलाया जाना और अडानी कंपनी ग्रुप पर सवाल की बौछार कर प्रधानमंत्री की छवि अडानी के माध्यम से करना ये किसी अपराध से कम नहीं है। अब इन बिंदुओं को सुनकर और देखकर आप समझ गए होंगे कि कैश फॉर क्वेरी का असली वजह क्या है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछकर तो सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन अब यही सवाल महुआ के लिए गले की फांस बन चुके हैं। आइए न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करते हैं कि महुआ मोइत्रा के द्वारा पूछे गए कैश फॉर क्वेरी पर क्या सोचते हैं हमारे सहयोगी। लेकिन सहयोगियों के पास जाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जिस महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं वो महुआ टीएमसी की सांसद है और हर महीने करोड़ों की नौकरी छोड़कर देश में जनता की सेवा के लिए भारत आई थी। आते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और ऐसे बताया जाता है कि इनका संबंध विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं से भी है। 2019 में सांसद चुनकर आना, सवालों का बौछार लगाना, ढेर सारी सुर्खियां बटोरना और सवालों के घेरे में खुद को फंसाना, यहाँ पर तमाम चीजें नजर आते हैं। आइए न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करते हैं कि महुआ मोइत्रा के द्वारा पूछे गए कैश फॉर क्वेरी पर क्या सोचते हैं हमारे सहयोगी। लेकिन सहयोगियों के पास जाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जिस महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं वो महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है और हर महीने करोड़ों की नौकरी छोड़कर देश की जनता की सेवा के लिए भारत आई थी। आते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और ऐसे बताया जाता है कि इनका संबंध विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं से भी है। 2019 में सांसद चुनकर अपने सवालों का बौछार लगाना, ढेर सारी सुर्खियां बटोरना और सवाल के घेरों में खुद को यहां पर फंसाते हुए नजर आना, ये तमाम चीजें देखी गई। आइए जानते हैं इनकी खास वजह। कैश के बदले सवाल। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो बड़े आरोप लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा ने अडानी समूह के खिलाफ पैसों को लेकर संसद के पटल पर सवाल उठाए और ये मुद्दा इतना ज़्यादा उनके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बनेगा ये किसी ने सोचा नहीं था दर्शकों, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब महुआ मोइत्रा की सांसदी तक जा चुकी है। हालांकि महुआ मोइत्रा इस पूरे मामले पर भड़कती नजर आई और ये भी कही कि ये केंद्र की सरकार का जो आप कह सकते हैं कि रवैया देखने को मिल रहा है, ये दरअसल उनके खात्मे का एक कारण भी बनता नजर आएगा और अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता नजर आती है। सोनिया गांधी महुआ मोइत्रा के साथ साथ चल रही थी जब महुआ मोइत्रा संसद से बाहर आ रही थी। इससे अंदाज़ा लगाइए क्या इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले पर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, क्योंकि इसको सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को सुनाया और ये कहा कि ये कोई पहली बार फैसला नहीं लिया गया है। जब भी कोई सांसद इस तरीके के कामों में मुलविस पाया जाता है तो उनकी सांसदी ख़त्म कर दी जाती है और ये फैसला इससे कई महीने पहले राहुल गांधी के खिलाफ भी लिया गया, संजय सिंह के खिलाफ राज्यसभा में लिया गया, राघव चड्ढा के खिलाफ लिया गया। तो अब नंबर आ गया है, बारी आ गई है महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी की उस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद तुरंत जो है अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी सांसदी को ख़त्म कर दिया है। और अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो कि हर मामले पर लगातार जो है वो केंद्र की सरकार को घेरती हुई नजर आती है, आखिरकार जब उनकी खुद की सांसद इस पूरे मुद्दे पर फंसी है तो उनकी चुप्पी क्यों है और क्यों वो इस पूरे मामले पर जो है बोलने से परहेज कर रही है। एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट। तो देखिए जिस तरीके से कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा पूरी तरह से फंस चुकी हैं, उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है और जल्द ही उनके खिलाफ और भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो शुरू हुआ था ये हुआ था यहाँ पर अगर बात की जाए तो नए संसद भवन में जो पहला विशेष सत्र यहाँ पर हमने देखा जो मानसून सत्र था और उसमें महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से सवाल उठाए अडानी स्कैम को लेकर, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि कई सांसद यहाँ पर भारतीय जनता
पार्टी से जो नाराज थे महुआ मोइत्रा के इस बयान से साफ तौर पर कहा गया था कि महुआ मोइत्रा की छवि को महुआ मोइत्रा ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की है और इसीलिए यहां पर चिट्ठी महुआ मोइत्रा के खिलाफ लिखी गई थी और जिसके बाद देखा गया कि एथिक्स कमेटी इस मामले पर हस्तक्षेप करती हुई नजर आई। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक रिपोर्ट यहां पर तैयार की गई। ऐसे में महुआ मोइत्रा का बयान दर्ज किया गया, उन तमाम सांसदों के बयान दर्ज किए गए जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी महुआ मोइत्रा के उस स्टेटमेंट को लेकर, जिसके बाद देखा गया कि महुआ मोइत्रा से पूछताछ हुई, सांसदों के बयानों को समझा गया और उसके बाद एथिक्स कमेटी ने यह पूरी कार्रवाई की, जिसके बाद हम सभी ने देखा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी ने 7 दिसंबर को यह रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी और फिर उसके बाद देखा जाता है कि 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर लोकसभा स्पीकर अपना फैसला सुनाते हैं और महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है, उनकी लोकसभा सदस्यता। और इसके बाद महुआ मोइत्रा अपने समर्थन में, अपने बचाव में तमाम दलीलें देती हुई नजर आई। लेकिन एथिक्स कमेटी की अगर बात की जाए तो एथिक्स कमेटी ने एक निष्पक्ष जांच की, उसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी थी और इसी रिपोर्ट पर यह पूरी कार्रवाई की गई है कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर। और अब महुआ मोइत्रा की जो संसद सदस्यता है वो जा चुकी है। फिलहाल विपक्ष इस मामले पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एथिक्स कमेटी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। संसद द्वारा जारी आईडी पासवर्ड की लॉगिन। पैसे और गिफ्ट के बदले संसद में सवाल पूछने में दोषी पाई जाने वाली टीएमसी सांसद अब उनकी संसद सदस्यता निष्कासित कर दी गई है। बता दें कि उन पे आरोप था कि बिजनेसमैन हीरानंदानी के जो उनसे पासवर्ड और आईडी शेयर की गई, उसके बाद जो है देश विरोधी सवाल पूछे गए और ये आरोप लगा उन पे कि अडानी को लेकर लगातार सवाल दागे गए। जिस तरीके से कहीं ना कहीं टीएमसी सांसद ये बोलती हुई नजर आई कि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में मेरी सांसदी चली गई। बता दें कि जिस तरीके से एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ में वोट किया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। 10 सदस्यों की इस टीम ने 6 सदस्यों ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ वोट किया, उसके बाद जो है उनकी सांसदी छीन ली गई। इसके बाद से ही लगातार विपक्ष में हंगामा खड़ा हुआ और आरोप ये लगा कि जो स्पीकर ओम बिरला हैं उन्होंने महुआ मोइत्रा को सफाई भी नहीं देने दी और इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे लेकर देश विरोधी सवाल पूछे और वहीं महुआ मोइत्रा का कहना है कि मैंने अडानी को लेकर जिस तरीके से संसद में सवाल पूछे उसके जवाब में जो है ये कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये जो शिकायत है ये दर्ज कराई थी। उसके बाद जो है 10 सदस्यों की टीम ने जो है एथिक्स कमेटी बनाई और उसमें जो है 6 सदस्यों ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ वोट किया और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता निष्कासित कर दी गई। इसके बाद से लगातार अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा के सुर्खियों की वजह। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। जी हां, कैश फॉर क्वेरी मामले में उन पर संसद की एथिक्स कमेटी ने कार्यवाही करते हुए उनको आरोपी पाया और उसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। आपको बता दें कि जो पूरा ये मामला है ये हालांकि मणिपुर मुद्दे से शुरू हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़े कारोबारी हीरानंदानी से उन पर करोड़ों रुपए की डील का मामला सामने आया और बताया ये गया कथित तौर पर बीजेपी सांसदों की तरफ से कि उन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड जो है उनको शेयर किया। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा की तरफ से उनके लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों ने सवाल दागे और उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ये मामला जो था इसमें सेंध लगाने की कोशिश की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे ने लगातार इस मामले को उठाया। उसके बाद जिस प्रकार से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पूरी रिपोर्ट को पेश किया और कहीं ना कहीं स्पीकर के सामने जिस प्रकार से लगातार उनका मामला जो पेंडिंग था उस पर जांच करते हुए एथिक्स कमेटी ने उनको दोषी पाया और उसी के आधार पर स्पीकर ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। आपको बता दें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक हाई प्रोफाइल सांसद के
रूप में प्रख्यात हैं। लंदन से लेकर यूएस तक एक बड़ी बैंकर के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद डेनमार्क एक बड़े कारोबारी से शादी की, हालांकि उससे वो शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाई और दोनों का तलाक हो गया था, जिसके बाद फिर वो भारत आई और लगातार टीएमसी की प्रवक्ता के तौर पर लगातार 6 साल तक वो काम करती रही, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की तरफ से उनको टिकट दिया गया और वो सांसद बनी। अब महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी आ चुके हैं और निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं आगामी जो सत्र चलेगा इसमें इस बात को विपक्ष संसद सत्र में हंगामे के तौर पर करता रहेगा और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल देखना यही होगा कि क्या महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता वापस बहाल हो पाती है। दर्शन हीरानंदानी से संबंध। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी इस वक्त छिन चुकी है। काफी दिनों से यहाँ पर यह देखा जा रहा था कि जो तृणमूल कांग्रेस सांसद है यहाँ पर उनकी सांसदी पर बार बार खतरा मंडरा रहा था, लेकिन कल देखा गया कि इनकी सांसदी यहाँ पर रद्द हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल किए थे। आरोप ये भी लगा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। इस मामले में महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंस गई। महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को ध्वनित से पारित कर दिया गया और इसी के साथ उनकी सांसदी अब यहाँ पर पूर्ण तरीके से खत्म भी हो चुकी है। बहस के दौरान बीजेपी सांसद हीना गावित कहते हैं कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए गए। अब यहाँ पर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जो हीरानंदानी है आखिरकार इनसे महुआ मोइत्रा की मुलाकात कब और कैसे और क्यों हुई थी। तो बता दें आपको कि दर्शन ने बताया कि वो 2017 में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के समय से महुआ मोइत्रा को जानते हैं। इसके बाद दोनों के बीच कई बार फोन पर भी बातचीत हुई है और ये बातचीत दोस्ती में बदलने में देर नहीं लगी। कई बार दोनों की मुलाकात देश विदेश में कई जगहों पर हुई और सब महुआ मोइत्रा दुबई जाती थी, वहां भी कई बार दोनों की मुलाकात हुई। जब 2019 में महुआ मोइत्रा सांसद बनी तो मोदी जैसी साफ सुथरी छवि वाले व्यक्तित्व को नीचा दिखाने के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गौतम अडानी के ऊपर आया, तो उस समय अडानी के माध्यम से मोदी की छवि खराब करने के लिए उन्होंने एक प्लानिंग और एजेंडे के तौर पर मुझे इस्तेमाल किया और सवाल को ड्राफ्ट करने और अडानी को नीचा दिखाने के लिए हमारे से कई तरह के डाटा की मांग की है। ममता बनर्जी की चुप्पी। ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने के बाद अब तक उस तरीके से अपने पक्ष को नहीं रखा है जिस तरीके से वो रखने के लिए जानी जाती है। यानी कि हर उस मुद्दे पर मुखरता से ममता बनर्जी बोलती है, चाहे वो विपक्ष से जुड़ा हुआ मामला हो या वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। लेकिन महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने के बाद वो कहीं ना कहीं खामोशी अख्तियार करती नजर आ रही हैं और ये बताता है कि वो खुद भी जानती है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ ज़रूर है। हालांकि महुआ मोइत्रा ये दावे कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको निशाने पर लेकर टारगेट कर इस तरीके से उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करने के और एक कदम तो बढ़ाई है, लेकिन ये कदम उनके लिए उल्टा साबित होगा क्योंकि अब जो आने वाले समय पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं मात्र कुछ महीनों के बाद, दरअसल इस चुनाव में जनता ये तय करेगी कि ये सरकार रहेगी या फिर इस सरकार का खात्मा किया जाना है। ममता बनर्जी अब इस पूरे मामले पर क्या विपक्ष की एकजुटता का सहारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देगी, क्योंकि फिलहाल तस्वीरों में सही लेकिन विपक्षी एकजुटता नज़र आती है। सोनिया गांधी हों या फिर राहुल गांधी हों या फिर आरजेडी के बड़े लीडर हों, ये तमाम एक साथ महुआ मोइत्रा का जो है यहाँ पर समर्थन करते दिख रहे हैं। लेकिन यही समर्थन क्या संसद के पटल पर भी नजर आएगा या फिर ये मात्र तस्वीरों के लिए ताकि कम से कम इंडिया गठबंधन जो है वो बना रह पाए। अब देखते हैं महुआ मोइत्रा के इस मामले में परेशानी कम होती है या इसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिलता है। फिलहाल उनकी सांसदी जा चुकी है और अब सांसदी वापसी के लिए उन्हें कड़े जतन करने की ज़रूरत है। संसद सदस्यता रद्द करने की बड़ी वजह।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो अब तक सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैश क्वेरी मामले में कुछ ऐसे सवाल जो महुआ मोइत्रा ने पूछे थे और उनके जवाबों को लेकर वो फंसती हुई नजर आई। हालांकि महुआ मोइत्रा की जो संसद सदस्यता रद्द हुई उसके बाद वो तो बार बार यही कह रही हैं कि बिना सबूतों के उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई है। सिर्फ महुआ मोइत्रा ही नहीं बल्कि उनके समर्थन में तमाम विपक्षी दलों के जितने भी नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महुआ मोइत्रा पर हुई कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से एथिक्स कमेटी ने एक पूरी रिपोर्ट यहां पर महुआ मोइत्रा को लेकर तैयार की थी, उसके बाद भी आखिरकार इस तरीके का बयान कैसे विपक्ष दे सकता है? सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि कैश फॉर क्वेरी मामला जिसे लेकर के एक अच्छा खासी जो प्रस्ताव है यहां पर रखा गया, एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट यहां पर रखी, महुआ मोइत्रा को पूरा वक्त दिया गया था अपने बचाव में, लेकिन वो यहां पर जवाब देती हुई नजर नहीं आई। और अब वो ये कहती हुई नजर आ रही है संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कि वे अडानी को लेकर के सवाल पूछ रही थी और इसीलिए उनके खिलाफ ये पूरी साजिश हुई है और वो इसके बाद भी ये करती रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप एक राजनेता हैं और फिर भी अगर इस तरीके की आप मर्यादा का उल्लंघन करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। और एथिक्स कमेटी ने भी यही किया, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने पूरा समय लिया और उसके बाद उन्होंने ये मांग की कि अब संसद सदस्यता उनकी रद्द हो जानी चाहिए। और इसी को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की है। 11 दिसंबर की तारीख जो दी गई है वो देखना काफी अहम होगा कि अब आखिरकार क्या कुछ पूरा कदम रहता है। लेकिन फिलहाल महुआ मोइत्रा पर यह कड़ी कार्रवाई हो चुकी है और उम्मीद नजर नहीं आ रही है उनकी संसद सदस्यता वापस आने की।